नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड समाचार के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। दोस्तों, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें बिहार की तर्ज पर वेतनमान मिलेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों और पारा शिक्षकों के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। अब शिक्षा विभाग 1 सप्ताह के भीतर इससे संबंधित ड्राफ्ट तैयार करेगा और इसे पारा शिक्षकों को भेजा जाएगा। पारा शिक्षक इस पर सहमत हुए तो इस मामले को कैबिनेट में भी भेजा जाएगा और कैबिनेट की मुहर लगते ही यह लागू किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में राज्य सूचना आयोग के खाली पदों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि झारखंड का राज्य सूचना आयोग डिफंग है और खंडपीठ ने कहा कि महीने से इस राज्य सूचना आयोग का पद खाली, इसे क्यों नहीं भरा गया। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है और खंडपीठ ने यह भी कहा कि यह तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में युवाओं को रोजगार की भारी कमी है। अगली खबर, धनबाद से। धनबाद में 19 सेंटरों पर कोविड प्रतिरोधी टीका लगेगा। इनमें 17 सेंटरों पर 18+ तथा बागमारा ब्लॉक के 2 तथा झरिया में 1 सेंटरों पर 45+ वालों को टीका लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 18+ और 45+ मिलाकर 4440 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, झारखंड में हाई स्कूल की पढ़ाई सामान्य होने के बाद अब शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूल के बच्चों की व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। स्कूल खोलने पर भी मंथन चल रहा और इन सबके बीच राज्य शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम के आयोजन पर विचार कर रहा। बहुत जल्द इस संबंध में सभी जिलों के लिए शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, झारखंड में होगी स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति। जी दोस्तों, डीसी संदीप कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सिविल सर्जन को जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर आधारभूत संरचना भवनों की स्थिति, मानव संसाधनों की कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए HR सेल का गठन किया जाएगा। वैसे झारखंड में इस साल अच्छी बारिश होने के कारण किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। खेतों में 90% धन रोपनी हो चुकी है। कृषि विभाग ने अगस्त के अंत तक 43,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल रिकॉर्ड 15 लाख टन धान की पैदावार हुई थी। इस साल भी झारखंड में धान की अच्छी खेती का अनुमान है। अगली खबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स 3 सितंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड के गुमला से लोहरदगा गुमला जिला के सीमांत सटे जुड़वानी के करमदरा जंगल में देर शाम ID ब्लास्ट से बुधेश्वर नगेसिया और बोधू की मौत हो गई और जुड़वानी गांव का रहने वाला था। इस ब्लास्ट में उसके मवेशियों की भी मौत हुई है। अगली खबर, झारखंड के कोडरमा से डोमचांच थाना में पदस्थापित ASI रंजीत कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। रंजीत कुमार ने डोमचांच थाना में दर्ज एक केस में मदद के नाम पर 15,000 रुपये घूस की मांग की थी और आवेदक ने ACB को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ACB ने ASI को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। वैसे रांची से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सूचना। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से रांची स्टेशन से खुलेगी। रांची रेल मंडल के सीनियर DCM अवनीश कुमार ने बताया कि कानपुर में OHE के गिर जाने से कई घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। अगली खबर, झारखंड में जलाशयों को सुरक्षित रखने के लिए नया नियम बनाया गया और इसमें इसके संरक्षण की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी यानी CO को दी गई है। अंचलाधिकारियों को किसी भी कीमत पर जलाशयों के किनारे अतिक्रमण नहीं होने का निर्देश दिया गया। सरकार की ओर से यह जानकारी हाईकोर्ट को जलाशयों में हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान दी गई। वस्तु इस संक्रमण काल के बावजूद टाटा स्टील कर्मचारियों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कंपनी को रिकॉर्ड मुनाफा कराया। इसके बदले कंपनी प्रबंधक ने भी पिछले 9 साल में सर्वाधिक बोनस प्रतिशत का तोहफा दिया है। टाटा स्टील में यूनियन के पदाधिकारियों के बीच बोनस समझौता हुआ। समझौते के अनुसार कंपनी के लगभग 23,000 कर्मचारियों के लिए कुल 270 करोड़ रुपये बोनस पर सहमति बनी। दोस्तों, इस बार झारखंड में मुहर्रम पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, ताजिया जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। DJ लाउड स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। कहीं मेले का आयोजन नहीं होगा और यह आदेश DC सूरज कुमार ने जारी किया है। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाने के लिए वरीय अधिकारियों संग बैठक किया गया है। मौके पर SSP डॉक्टर M तमिल बानन भी मौजूद थे। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि संकीर्ण मानसिकता, परिवारवाद और तुष्टीकरण से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य कर रही है।
साथ ही अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पहली बार झारखंड की कोई बेटी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई और आज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अगली खबर जमशेदपुर से टाटा नगर यार्ड में मालगाड़ियों की लगातार डिरेलमेंट की घटनाओं को देखते हुए रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने उक्त स्थान पर ट्रैक की मरम्मत कराई। इसके लिए यार्ड में 9 घंटे का ब्लॉक किया गया था। इस दौरान ट्रैक के स्लीपर और डायमंड क्रॉसिंग को बदला गया। टाटा नगर रेलवे के एरिया मैनेजर विनोद कुमार ने मरम्मत काम का जायजा लिया। मालूम हो कि पिछले 1 महीने में यार्ड में एक ही स्थान पर 5 बार डिरेलमेंट की घटना से इंजीनियरिंग व ऑपरेशन विभाग को गहरा धक्का लगा है। अगली खबर झारखंड विद्युत बोर्ड के ऊर्जा मित्रों के वेतन भुगतान और अन्य मुद्दे पर त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा रही। इस कारण ऊर्जा मित्रों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। बारीडीह स्थित कांग्रेस कार्यालय में बिजली विभाग को मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। मजदूर नेताओं और कंपनी के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। मजदूरों का आरोप था कि कंपनी ने कोई वादा नहीं निभाया। वहीं तो सीबीआई ने चतरा के मगध आम्रपाली एरिया स्थित सीसीएल की आम्रपाली परियोजना में 83 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला पकड़ा है और इसके बाद 5 कोयला अधिकारियों समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई। उनमें 5 सीसीएल अधिकारी और कोलकाता की ज्वाइंट वेंचर कंपनी मेसर्स एमपीएल, एमआईपीएल, सीजीएल और उनके निदेशक हैं। सीबीआई ने एफआईआर में कहा कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी की मिलीभगत से सीसीएल अधिकारियों ने कोयले की ओवर रिपोर्टिंग की है। अगली खबर धनबाद और आसपास के जिले के लोगों को जमशेदपुर पुरुलिया जाना और भी आसान हो जाएगा बहुत जल्द ही। NH-19 में गोविंदपुर से प्रधान खानता मार्ग से भी लोग टाटा, पुरुलिया व उड़ीसा जा सकेंगे और इसके लिए पथ निर्माण विभाग धनबाद जल्द सिंदरी सरसा कुड़ी के पास दामोदर नदी पर डबल लेन पुल का निर्माण करेगा। अगली खबर चतरा पुलिस ने बिहार झारखंड में अब तक 30 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य रमेश गंजू उर्फ अंकित उर्फ हरिकेश उर्फ आजाद जी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में इसके विरुद्ध 45 से अधिक मामले दर्ज हैं और यह 15 लाख रुपए का इनामी अपराधी है। 2013 में ही चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र में रमेश गंजू के नेतृत्व में टीपीसी के 13 उग्रवादियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। तो झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसकी आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।